वो योगियों के योगी हैं, योगी राज है, गुरुओं के गुरु हैं, पंच महाभूतों पर उनकी हुकूमत है। वो कहने को तो शिरडी में होते हैं, लेकिन एक ही समय में कई जगहों पर दिखाई देते हैं। भूत, वर्तमान, भविष्य सब जानते हैं। उनके मुख से सदैव अमृत की वर्षा होती रहती है। द्वारिका माई में एक पुरानी ईंट है, जिस पर साईं बाबा अपना हाथ टेककर दीवार का सहारा लेकर बैठते हैं, और रात को जब बाबा सोते हैं तो उस ईंट पर अपना सर रखकर सोते हैं। किसी ने उनसे उस ईंट के बारे में पूछा तो साईं बाबा ने कहा, ये ईंट नहीं है, मेरा भाग्य है, मेरी जीवन संगिनी है ये। इसे अपने पास रखकर मैं आत्मचिंतन करता हूं। मुझे ये प्राणों के समान प्रिय है। लेकिन नाना, साईं बाबा जैसी दिव्य विभूति को एक ईंट जैसी तुच्छ वस्तु के लिए इतनी ममता क्यों? साईं बाबा जैसे करुणा अवतार जब इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होते हैं तो लोगों के लिए वो गुण लीलाएं करते रहते हैं। मेरी अपनी सोच है कि साईं बाबा हम सभी को संकेत देते हैं कि मनुष्य जीवन ईंट के समान है, उसे संभालो, सन्मार्ग पर रखो उसे। अगर कुमार्ग पर गए तो टूटने वाली ईंट की तरह जीवन की दशा हो जाएगी। जो सद्गुरु या अन्य किसी आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में निकलता है, ईश्वर हमेशा उसकी सहायता करता है। मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है सद्गुरु के श्री चरणों में अटल प्रेम और भक्ति। मेरी ओर अनन्य भाव से देखो तो मैं भी तुम्हारी ओर वैसे ही देखूंगा। इस द्वारिका माई में बैठकर मैं सत्य को उजागर करते हुए कहूंगा कि भव सागर पार करने के लिए शास्त्रों के अध्ययन अथवा साधनाओं की आवश्यकता नहीं है, केवल गुरु पर विश्वास पर्याप्त है। ये जान लो कि गुरु ही करता है, और जो गुरु की महानता से परिचित हो, जो गुरु को हरि, हर ब्रह्मा, इन तीनों विभूतियों को अवतार समझता है, वो धन्य है। सबका मालिक एक है। दासगणों, साईं बाबा के शिरडी का वर्णन निष्ठा पूर्वक श्रवण करने से भक्तों के पाप नष्ट होते हैं। ये मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल साधन है। नाना साहेब, सतयुग में शम तथा दम, त्रेता युग में त्याग, द्वापर युग में पूजन और कलयुग में भगवान कीर्तन ही मोक्ष का साधन है। इसीलिए मैं हरि कीर्तन करता रहता हूँ। साईं बाबा का कीर्तन करो दासगणों, साईं बाबा का। आपकी जिह्वा तो शिरडी के साईं बाबा का कीर्तन करते हुए थकती ही नहीं है। क्या भगवान का कीर्तन करते हुए किसी की जिह्वा थकती है दासगणों? साईं बाबा अंतर्यामी है,
सब जानते हैं। जिस प्रकार संत ज्ञानेश्वर ने आनंदी का और संत एकनाथ ने पैठण का महत्व बढ़ा दिया, उसी प्रकार साईं बाबा ने शिरडी का महत्व बढ़ा दिया। साईं बाबा की वजह से शिरडी, पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, काशी, महाकालेश्वर तथा गोकर्ण महिबलेश्वर बन गई है। नाना साहिब, क्षमा चाहता हूं। मेरा तीर्थ क्षेत्र सदगुरु श्री वामन शास्त्री के चरणों में है। मैंने गोली बुआ को भी कह दिया है कि मैं शिरडी नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तुम चाहे कितना भी इनकार करो दासगढ़ू, शिरडी तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। यही तुम्हारा तीर्थ क्षेत्र है और यही तुम्हारा पंढरपुर है। शाबाश साईदा, शाबाश, शाबाश बाबा, शाबाश बाबा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज से ये गुण आपका दास है गुरुदेव। मैं तो अपने आप को अनाथ समझ रहा था, लेकिन आपके दर्शन होते ही मैं अनाथ नहीं रहा बाबा, मैं अनाथ नहीं रहा। बाबा, आपके चरण मेरे लिए प्रभु का परम धाम है। आप ही मेरे राम हैं, आप ही मेरे श्याम हैं। आप अनाथों के नाथ हैं सदा, भक्तों के साथ कृपा आपकी बनी रहे मुझ पर सदा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज सच्चिदानंद श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। दासगढ़ू, सरकार की नौकरी छोड़कर यहाँ नौकरी करो, तुम्हारा कल्याण होगा। साईं बाबा के कहने का मतलब है अब आप भक्ति मार्ग को देश के कोने कोने में गा गा कर फैलाओ। कीर्तन करो, ईश्वर की भक्ति में लग जाओ, लोगों को भक्ति की महिमा बताओ। परंतु बाबा, मुझे फौजदार का पद मिलने वाला है। मिला तो नहीं। दासगढ़ू, वो सरकारी नौकरी तुम्हारे लिए नहीं है। तुम तो सच्ची सरकार की नौकरी करने वाले हो। ये सरकारी नौकरी छोड़ दो, नहीं तो तुम फंस जाओगे तुम दासगढ़ू। बोलो, कब छोड़ रहे हो नौकरी? बाबा, पहले मुझे गांव लौटना होगा। ठीक है, अपना वादा नहीं भूलना, याद रखो। मैं यहाँ शिरडी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कब लौटोगे? मुझे 1 महीने के अंदर अंदर मारवाड़ी के हत्यारों को पकड़ना है। तो जाओ, पकड़ो, लेकिन 1 महीने बाद मेरी नौकरी पर आ जाना।